हेलो प्यार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप हमने अगले भी वीडियो में बताया था कि अब से आपका नया चैनल स्टार्ट हो चुका है, जिस चैनल का नाम है रोहित सर बायोलॉजी 7 से। आप लोग सर्च करिएगा तो यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा। लोगो आपको ये सब देखने को मिलेगा, है ना। लोगो कौन रहेगा जरा एक बार देख लीजिए। जो आपका यूट्यूब चैनल पर लोगो मिलेगा वो आपका ये लोगो रहेगा, ठीक है। इस लोगों को आपको देख करके चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है ना। तो जल्दी से सब लोग, अगर अभी तो नए होंगे तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रोहित सर बायोलॉजी 7 के नाम से, ठीक है। और आज से ही आपका एग्जाम का सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों को बेहतरीन ढंग से करवाया जाएगा, है ना। अभी तक क्या पढ़े नहीं पढ़े हैं आपसे भूल जाइए, लेकिन अब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि थंबनेल से आपको समझ में आया होगा कि ये जो हमारा ये क्लास 10th के लिए, क्लास 10th का हिंदी 2026 के एग्जाम के लिए, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। हम लोग बोले थे कि इसमें 100 प्रश्न करेंगे। इसमें कितने प्रश्न करेंगे? 100 प्रश्न, यानी 100 प्रश्न को हम इसमें आंसर को सोल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को। तो सारे लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब एक बार और याद रखिएगा कि आपके सारे वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बार से सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। और सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिए, ताकि इसी को देखते हुए हम वीडियो को भी स्टार्ट कर सके, ठीक है। आज का हम लोगों का नंबर 1 स्टार्ट होगा, यानी कि पहला पार्ट चलेगा, ठीक है। तो हम लोग आज 100 प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, किस किस तरीके से प्रश्न आते हैं, सारे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे। सवाल देखिए, हम लोग इसमें मिक्स प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव में ग्रामर होंगे, बुक्स होंगे, है ना, सारे को मिक्स प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके बीच है, निम्न में से कौन से पंचमाक्षर हैं। पंचमाक्षर के मतलब होता है कि जितने भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग थे, उसके लास्ट वाले जो भी अक्षर होते थे उसे हम लोग पंचमाक्षर कहते थे। तो लास्ट वाला तो हमको ना दिख रहा होगा, है ना, इसी को हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है। दूसरा, त्र किन वर्णों के मेल से बना है। जो त्र है, आप लोग क्लास में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि जो त्र है वो हमारा त्रा प्लस रा प्लस आ से मिलके बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, है ना, एग्जाम की दृष्टि से। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर सवाल को देख लेंगे, ठीक है, और 100 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 3 सवाल, निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ मतलब होता है जो ज्यादा समय लेता है, तो हमारा ई हो जाता है, ठीक है। चौथा, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ऊ का उच्चारण स्थान होता है मुर्दा, है ना, ऊ का क्या होता है, मुर्दा होता है, ठीक है। 5वां सवाल, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन है, बता सकते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, सॉरी ओष्ठ होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ ठीक है, मिस्टेक हो गया था, माफ कर दीजिएगा। चौथा नंबर, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन कौन है, तो वो सा है ना। ऊष्म व्यंजन कौन से है, तो इसमें सा हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग आंसर जरूर से कमेंट्स करते रहिएगा, ताकि हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोग याद करते हैं, ठीक है। छठा सवाल कहता है कि जपूजी किसकी रचना है। जपूजी किसकी रचना है। तो जपूजी किसकी रचना है, गुरु नानक जी का है ना, किसका है, गुरु नानक जी का रचना है। 7वां क्या, रसखान किस छंद में सिद्ध थे। रसखान किस छंद में क्या थे, सिद्ध थे, है ना, किस छंद में थे, तो सवैया में थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां, किसने किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा, जिसमें जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थात चित्रण है ना, किसमें, यानी किसने लिखा था। तो लिखने वाले थे बद्रीनाथ चौधरी,
प्रेमघन ने, है ना, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने लिखे थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन बोर्ड पे, अगर इसका आंसर जानते तो बताइएगा। 9 नंबर, घनानंद किस भाषा के लिखते थे, यानी घनानंद जो थे वो किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के थे, है ना, ऑप्शन नंबर बी। 10वां सवाल, सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था, तो सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था, सरस्वती देवी नाम था। ठीक है, अगला, फुफेरा में कौन सा प्रत्यय है, फुफेरा, एरा आता है कि नहीं आता है, तो वो फुफेरा एरा निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 12, कहता कि पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाकू यानी कि आकू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 13, मानवता किस शब्द का उदाहरण है, मानवता किस शब्द का है, तो मानवता, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़, तो मानवता हो जाएगा आपका यौगरूढ़, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 14, खलिहान शब्द का उदाहरण क्या होता है, तो खलिहान शब्द जो होता है वो देशज का होता है, किसका होता है, देशज का होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 सवाल क्या आता है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, खटास तो सबको जानेगा कि भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, 16, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक कौन होंगे, कड़ाई, दानव, दाल, परिजात, परिजात हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। कई सेशन आपको कैसा लगा, एक बार आप लोग वीडियो देखने के बाद जरूर से कमेंट्स करिएगा, है ना। और अभी आप लोगों को क्या चल रहा है, अभी आप लोगों का व्याकरण का सेशन चल रहा है, और इसके बाद हम लोगों को बुक का सेशन देखने को मिलेगा, यानी बुक का प्रश्न देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, यहाँ पर ना वो सवाल को आपको छूटना पड़ जाएगा। फिर, सांप का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, सांप का स्त्रीलिंग होता है सार्पिन, है ना, सॉरी शॉपिन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, भाई व्याकरण का सेशन, इसके बाद किताब का सेशन आएगा। 8वां, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग कौन होता है, तो पुल्लिंग विवाह हो जाता है। ठीक है, 19 नंबर, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल कितने हैं, 6 सर्वनाम है। सॉरी इसका 6 नहीं होगा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो 6 नहीं होगा, वो 11 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, है ना, और इसका डी होगा। ठीक है, 20, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का है, तो कुछ है अनिश्चयवाचक, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। सवाल नंबर 21, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में, है ना। 22, किसके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, है ना, पुरातत्ववेत्ता किसके पिताजी थे, तो वो सुमित्रा नंदन पंत के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 23, एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ब्रिज के शीर्षक के कविता के कवि कौन है, तो है कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी। 24, जीवनानंदन दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं, है ना, किस भाषा के हैं, तो वो है बांग्ला के। ठीक है, 25, बीजाक्षर किसकी रचना है, तो जो बीजाक्षर है वो अनामिका का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 26, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था, तो रिल्के की माता का नाम था सोफिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, कहता है जीजी बीसा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जीजी बीसा का होता है जीने की लालच, है ना, जीने की लालच। 28 में, अब यहाँ से किताब का कहानी शुरू हो गया आपका, है ना।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था, है ना, दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, है ना, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 23, बिस्मिल्लाह खां शब्द 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस के प्रार्थना में क्या मांगते थे? धन दौलत, सूर या शोहरत या आयु? तो वो क्या मांगते थे? तो मांगते थे सूर, है ना। 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का अगर माना जाए नयन, अनिवार्य, मनोयोग, उल्लंघन, मनोयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आपको व्याकरण से देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ किताब का। उप प्लस इच्छा पदों की संधि क्या होती है? तो उप प्लस इच्छा अगर देखा जाए तो उपेक्षा कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 33, अगला है नारायण शब्द का विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होता है? नारायण, तो नारायण को होता है नार प्लस आयन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 34, तदित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तदित तत् प्लस हित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। सवाल नंबर 35 कहता है राह खर्च शब्द का संधि विग्रह, समास विग्रह क्या होता है? राह खर्च, राह खर्च मतलब राह के लिए खर्च, है ना। 36, शरणागत शब्द में कौन समास है? शरणागत, शरणागत तत्पुरुष समास, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, 37, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष, तो समक्ष होता है समक्ष अव्ययी भाव समास, है ना। चलिए सवाल नंबर 38, दोपहर यानी दोपहर शब्द की समास का है? दोपहर, दोपहर हो जाता द्विगु समास। 39, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पीछे या पीछा ना छोड़ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। आगे चलिए 40 नंबर सवाल कहता है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकप्रिय का अर्थ क्या होता है? तो बड़ा फंसा दिया। होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकप्रिय लोकोकित शब्द का अर्थ क्या होता है? काम ना जानना और बहाना बनाना, अपनी बुराई नहीं दिखती, या होनहार के लक्ष्य पहले से ही दिखाई पड़ने लगता है, काम करने का उतारू होता है। तो होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगता है। 40, सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि थे? तो सुमित्रानंद पंत छायावाद के कवि थे। ठीक है, 42, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हिरोशिमा के हैं अघे, है ना। चलिए अगला सवाल नंबर 43, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक के कविताओं के लिए अनुवाद है? कौन है? तो वीरेंद्र डंगवाल। ठीक है, कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। 44, निमत शब्द का अर्थ क्या होता है? निमत, तो निमत शब्द का जो अर्थ होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है? ईश्वर की देन होता है। निमत का मतलब होता है ईश्वर का देन, याद रखिएगा। इसके बाद 45, इसका सी हो जाएगा। उदात शब्द का अर्थ क्या है? उदात शब्द का अर्थ होता है उन्नत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल, सवाल नंबर 46, देखिए क्या कहता है। कहता है कि 46 क्या कहता है? सियानप शब्द का अर्थ क्या होता है? सियानप शब्द का अर्थ क्या होता है? चतुराई, है ना, ऑप्शन नंबर सी। 47, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? किससे हुई थी? तो गुरु नानक को बाबर से हुई थी। ठीक है, 48, कहता है हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्तियां के कवि कौन है?
है ना। हाटक मैं देखे हूँ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्तियां के कवि कौन है, तो उसके कवि प्रेमघन है ना। कौन है? प्रेमघन है। सवाल नंबर 49, हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो हस्तलिपि होता हाथों के द्वारा लिखावट या हाथ की लिखावट को कहते हैं। 50, साखी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो साखी का होता गवाही, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 51, नौकर की कमीज किसकी रचना है, नौकर की कमीज, नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल का है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 50 को पार कर रहे हैं, 50 प्रश्न और है आपके बीच। देखते हैं 52 नंबर, अवनियों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, यानी कौन, है ना। निसेक्रो, पिक्से, ऑप्टे या आंद्रे ब्रेतारेन, हाँ यही तो हम लोग पढ़े थे, आंद्रे ब्रेतारेने शॉ ऑल पाल एडुआर ने, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फिर बच्चों। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं, सॉरी 53 को, पंडित बिरजू महाराज के गंडा किसे बंधाया, है ना। गंडा किससे बंधवाया था, कौन, बिरजू महाराज ने। किससे बनवाया था, तो वो थे हमारे बिरजू बाबूजी थे। कौन थे, बाबूजी थे। 54, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक के लेखक कौन है, परंपरा का मूल्यांकन है रामविलास शर्मा। ठीक है, 55, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो बहादुर नेपाल से भाग करके आया था। ठीक है सवाल नंबर 56 के बढ़ते हैं। 56 क्या कहता है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित थी, तो जिस सिक्कों को चलाए थे उस पे कौन का, राम सीता का था, यानी सीताराम का। ठीक है, 57, प्राणी शास्त्रियों एक ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाए जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई हो, किस पाठ के द्वारा लिखा गया, है ना। क्या है, भारत से नाखून क्यों बढ़ते, हाँ नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल। ठीक है, आइए 58, मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद अनुवाद किया था, तो किस भाषा को, मेघदूत को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 59, नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर किसकी जीत होती है, तो सबको जानते हैं महल वाले का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। ठीक है, 60 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन थी, तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका थी सीता। कौन थी, सीता थी। 61 सवाल, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध यानी गलत लिखा गया है, दुष्कर, संशोधन, वहेदी, बदेही, सीढ़ियां। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन अगर हम लगाएं तो ए हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द में लिखा गया। चलिए 62, दोष शब्द का विशेषण क्या होता है, तो दोष का होता है दूषित। ठीक है, दोष का दूषित होता है। 63, नेह शब्द का विशेषण क्या होता है, नेह का नेही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल 64 की ओर। 64 कहता है तामस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तामस, तामस का होता है तामसिक, ऑप्शन नंबर डी। 65, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है, ये किस वाक्य का था, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं, कल तो आराम से कहा मेरी बहन से जो स्वाति है वो अपनी सहेली के घर गई, बस खत्म। 66, निम्नलिखित में कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है, कर्म वाच्य का उदाहरण कौन हो सकता है, रवि विद्यालय जाता है, थकान के मारे चाला नहीं जाता, और सी संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। कर्मवाचक, हाँ तो संगीता के द्वारा रोटी क्या कर गई, पकाई गई, सी हो जाएगा इसका। आइए सवाल नंबर 67, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पर्याप्त में उपसर्ग पूछे तो परि होता है। ठीक है, 68,
आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? आघात, आघात यानी कि आ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 69, कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र में उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग, उपसर्ग कुपात्र यानी कु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 70, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? लुटिया, तो या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 71, पपाती लगभग कितने साल की थी? तो पपाती को अगर देखा जाए तो 12 साल की थी, ठीक है। 72, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक है ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। 73, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? तो खाती थी पान पूरी, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसको। आइए 74, अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका था? तो ये कथन अगर देखा जाए तो मगम्मा का था, ठीक है। 75, रसूलना बाई कौन थी? रसूलना बाई कौन थी? वो एक गायिका थी। कौन थी? गायिका थी, ठीक है। आगे 76, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविता ओ का संपादन किस नाम से किया था? है ना, किस नाम से किया था? किस नाम से? तो यार गुल्हाय के नाम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 77, बहुवचन पत्रिका में संपादन कौन थे? बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? संपादक बहुवचन कौन थे? हाँ, अशोक वाजपेयी थे, ऑप्शन ए। 78, शहर अभी संभावना है किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? शहर, तो अशोक वाजपेयी का था, ठीक है। चलिए आगे सवाल 79, निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? निबंध सिंपल कहा गया कि निबंध क्या है इसमें से, तो निबंध नाखून क्यों बढ़ता है, यही है। 80, द कॉस्ट इंडिया देयर मैगनीज किसकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर का है, ठीक है। 81, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? नवीन का है, किसका है? नवीन, तो सर्वनामिक हो जाएगा, ठीक है, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर को कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके सभी लोग कर दीजिए, क्योंकि आपके बीच ये नया चैनल है, आपको सारे वीडियो इसी पे मिलेगा। 82, थान भर कपड़ा यह किस विशेषण को उदाहरण है? थान भर, थान भर तो परिमाणवाचक हो जाएगा। 83, शाश्वत खाता होगा, शाश्वत क्या करता होगा? खाता होगा, किस काल का उदाहरण है? खाता होगा ना, तो होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा, है ना, संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ठीक है। आइए 84 नंबर सवाल क्या कहता है? 84 कहता है आपके बीच 84, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। देखो बिस्कुट हो जाएगा, इसमें गीत हो जाएगा, इसमें घास हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, है ना, इसीलिए प्रेमास होती है, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। 85, खरगोश बिल से बाहर निकला, कौन सा कारक? खरगोश बिल से बाहर निकला, तो अपादान कारक। 86 नंबर, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन सा छंद कहते हैं? तो 16 मात्राएं होती है उसे चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाई कहा जाता है। 87, जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होगा? एक बार, तो जब एक बार होता है तो उसे अनुप्रास कहते हैं, ठीक है, ए नंबर। 88, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? वर्गीय व्यंजन किसे कह सकते हैं? स्पर्श व्यंजन को, है ना, क्या कह सकते हैं? अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, आपसे यही आग्रह है। 89 नंबर सवाल, कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन कौन से है? अल्प प्राण बा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आइए हम लोग 90 पहुंच गए हैं, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सभी लोग। निम्न में कौन महाप्राण है? महाप्राण हो जाएगा धा, ठीक है। 91, जिसे नहीं जीता जा सकता
वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा जिससे नहीं जीता जा सकता, वो आगे हो जाएगा। 92, जिसका तेज निकल गया है, क्या बोला, किसको क्या कहेंगे, जिसका तेज निकल गया उसे क्या कहेंगे, तो निस्तेज कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 93 सवाल, कार्य शब्द का विलोम क्या होता है, तो कार्य का सब जानते हैं निडर होता है। 94, ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है, ज्योति का तम होता है, यानी डी हो जाएगा। 95, जंगम जंगम शब्द का विलोम क्या होता है, जंगम का होता है स्वथार, सॉरी सथवार होता है ना, सथवार होता है। 96 सवाल, पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है, तो पुष्प का पर्यायवाची प्रसून होता है, ठीक है। 97, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है, तो होता है वगीसा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है 98, 99, 100। एक बार सभी लोग जल्दी से जोरदार ताली लगा दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, सभी लोग इमोजी भेज दिए दिल का, है ना, लाल लाल दम, जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग सेंचुरी पर पहुंचने वाले हैं। 98, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, घर का पर्यायवाची शब्द जानते हैं गे होता है, ठीक है। आइए 99 नंबर सवाल, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं। निम्न कौन अशुद्ध वाक्य है, इसको तो भाई पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। हम लोगों की तो नाके कट गई, ये नहीं। राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, हाँ ये लगभग ठीक है। कोयला जलकर राख हो गया, जलकर। मैं तकलीफ भोगता हूं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी, है ना, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। अब हमारा सेंचुरी नंबर पहुंच चुके हैं, 100 नंबर। कौन सा शुद्ध वाक्य है, कृत्रिम, धुआं, सूरज, वाहिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग 100 तक प्रश्न पहुंच चुके हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा, है ना। अगले क्लास का जो वीडियो रहेगा वो अगले सब्जेक्ट की ओर रहेगी। और याद रख लीजिए कि फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि ये चैनल जो है आपके बीच, ये चैनल नया है ना, ये चैनल न्यू बनाया गया है जिसका नाम है रोहित सर बायोलॉजी के नाम से, है ना, रोहित सर बायोलॉजी, और लास्ट में 7 लगा दीजिएगा, सर्च करिएगा, आपको पहला ही चैनल को दिखाई देगा, और उसको ब्लैक में लिखा होगा सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा नहीं, कुछ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही, अगले क्लास से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत सभी लोगों को।